अस्सलामुअलैकुम क्लास 5। कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। बच्चों आज हमने यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.4 करनी है। हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सॉल्व, और इसका 1 पार्ट क्या है, 25.5 डिवाइडेड बाय 0.5, यानी ये दो डेसिमल्स आपको दिए गए हैं। आपने पहले डेसिमल को दूसरे डेसिमल से डिवाइड करना है, यानी इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, डिवीजन करनी है डेसिमल्स की। तो डिवीजन करने के लिए डेसिमल्स की हम क्या करेंगे, पहले तो हम सोल्यूशन को हमेशा क्या करते हैं, सोल्यूशन लिखकर क्वेश्चन को 1 टाइम एज इट इज़ लिख देते हैं। 25.5 डिवाइडेड बाय 0.5। अब हम सबसे पहले इक्वल का साइन लगा के हमने लिख दिया एज इट इज़ क्वेश्चन को 1 टाइम। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। वो किस तरह कि हम ये जो डेसिमल है इनको किस में कन्वर्ट कर देंगे, फ्रैक्शन में। किस तरह, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब ये जो पहला डेसिमल है इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 25.5 फ्रैक्शन लाइन लगाएंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, और ये जो डेसिमल का पॉइंट है इसको हम हटा देंगे। फ्रैक्शन लाइन लगाते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, 1 1। और उसके बाद हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती हैं उतने ज़ीरो लगा देते हैं। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, तो हम 1 टाइम ज़ीरो लगा देंगे। अब आपका पॉइंट हट गया और हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में। इसी तरह डिवीजन का साइन वैसे ही आएगा। अब ये जो डिवीजन के बाद वाली वैल्यू है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में। ये क्या है, 0.5 को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शन लाइन लगा देंगे। अब इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन लाइन के बाद क्या आ जाएगा, 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1, तो हम एक ज़ीरो लगा देंगे यहाँ पर। अब ये दोनों आपकी जो डेसिमल्स थे वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हमने इनके पॉइंट्स को रिमूव कर दिया तो हम इनको बगैर पॉइंट्स के एक दफ़ा लिख लेंगे। जैसे ये अब बन जाएगी फिगर, ये क्या बनेगी वैल्यू, 255 डिवाइडेड बाय 10, और डिवीजन का साइन ये क्या बन जाएगी, 0 और 5 है तो इसका मतलब ये क्या बनता है, 5 डिवाइडेड बाय 10। अब हमने इसको लिख दिया है। अब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई हैं। अब हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। आपको पता है फ्रैक्शन को हम किस तरह डिवाइड करते हैं, तो इसको हम इस तरह डिवाइड करेंगे। फ्रैक्शन को हम कैसे डिवाइड करते हैं, ऐसे कि हम फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को एज इट इज़ लिख देते हैं, जैसे 255 डिवाइडेड बाय 10। उसके बाद जो हमारी डिवीजन का साइन होता है इसे हम किस में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं इस तरह। और जो डिवीजन के बाद हमारी वैल्यू दी गई होती है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल मतलब उलट ले लेते हैं। किस तरह लेंगे, ये क्या है, 5/10, तो हम इसको क्या लिख देंगे, उलट लेकर इसका 10/5 लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में ये देखें, ये आपस में इस तरह कटिंग हो सकते हैं। हम 10 को 10 वन ज़ा 10 और 10 वन ज़ा 10 कैंसिल हो गया। ये देखें 5 वन ज़ा 5, इधर 5 5 ज़ा 25 और 5 वन ज़ा 5, ये भी कटिंग हो गया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपका आंसर, 51 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 51 वन ज़ा 51, और उसको नीचे आपकी क्या आ जाएगी, 1 वन ज़ा 1। तो अगर हम फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 51। ये आपका आंसर है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो हमारी डेसिमल्स दिए हुए हैं उनको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपको पता है कि हम फ्रैक्शन की डिवीजन किस तरह करते हैं कि फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को वैसे ही लिख देते हैं, और जो डिवीजन का साइन होता है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और जो डिवीजन के साइन के बाद आपको वैल्यू दी गई होती है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उलट ले लेते हैं, तो उसे उलट लेकर लिख देते हैं और उसके बाद उनकी आपस में कटिंग करके इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके क्वेश्चन 1 के 1 पार्ट का क्या आंसर है, 51।
बच्चों अब हम इसका क्वेश्चन 2 करने जा रहे हैं। वो क्या है, चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू डेसिमल, यानी आपको जो फ्रैक्शंस दी गई हैं आपने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो अब हम फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करेंगे और इसका क्वेश्चन 2 का हम थर्ड पार्ट करेंगे, जो है 3 इंटू 2/5। यानी आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 इंटू 2/5। तो ये आपको क्वेश्चन किस में दिया गया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। वो किस तरह करते हैं कि हम डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 3 ज़ा 15, और जो आंसर आता है उसमें न्यूमरेटर है जो है उसे हम ऐड कर देंगे। तो 5 3 ज़ा 15 और उसमें ये ऐड कर देंगे 2, तो क्या बन जाएगा 17। तो हम लिखेंगे 17/5। अब ये आपकी किस में कन्वर्ट हो गई है, फ्रैक्शन में। अब हमने इसको डेसिमल में चेंज करना है तो हम इस फ्रैक्शन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी ये जो न्यूमरेटर है आपका 17, हम उसको किससे डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर 5। डिवीजन के लिए हमने अंडर रूट लगा लिया है। अब इस अंडर रूट में हम न्यूमरेटर को अंदर लिखेंगे 17 को, और जो आपका डिनोमिनेटर होगा उससे हम डिवाइड करेंगे तो वो कहाँ लिखा जाएगा, बाहर। तो हम 5 को बाहर लिख देंगे। अब हमने 5 का टेबल पढ़ना है, या तो 17 आए या 17 से कम आए। तो क्या पढ़ेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो हम ऊपर क्या लिख देंगे, 3 हमने लिख दिया है। अब हम क्या लिखेंगे, 15, 5 3 ज़ा 15। अब माइनस करेंगे 17 में से 15 को, 7 में से 5 माइनस किए 2, 1 में से 1 माइनस किया 0। अब देखें 5 के टेबल में 2 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे कि इसे पॉइंट लगाकर नीचे 0 उतार लेंगे ताकि हम इसको डिवाइड कर सकें। तो 5 का टेबल अब हम पढ़ेंगे, जब भी हम ऊपर पॉइंट लगाते हैं तो हम नीचे 0 उतार सकते हैं जब हमें ज़रूरत पड़े तो अब हमने इसको डिवाइड करना है 20 को किससे, 5 से। तो 5 का टेबल पढ़ें, 20 आए, 5 4 ज़ा 20। अब माइनस करेंगे 20 में से 20 को तो आपके पास 0 रिमाइंडर बच जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया। अब यहाँ पर इक्वल का साइन लगाकर हम आंसर लिख देंगे। ये जो आपका क्वेश्चन होता है इसे हम आंसर कहते हैं 3.4। ये है आपका आंसर जो किस में कन्वर्ट होकर आया है, डेसिमल में। तो ये सारा आपका सोल्यूशन है। सबसे पहले हमने क्या किया है, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, फिर इस फ्रैक्शन को डिवाइड किया है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। वो सारा सोल्यूशन में आपने लिखना है, और उसके बाद जो यहाँ पर आंसर आया है उसको हम नीचे इक्वल का साइन लगा के लिख देंगे। आंसर क्या है, 3.4। तो जब अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे, और अगर सिंपल फ्रैक्शन के हैं इस फॉर्म में दिए हुए हैं तब भी आप इसको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। बस ये होगा कि आपने उसे मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में नहीं लाना होगा, आपको फ्रैक्शन में वो दिया गया है, आपने सिर्फ सिंपल ऐसे डिवाइड करना है, और जो यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर आएगा आपने वो इक्वल का साइन लगा कर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यानी ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है आपने उसको क्या करना है, सॉल्व कर